स्वागत है इस मेरे YouTube चैनल में FL Studio विद कुरफात में, जहां पे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से FL Studio के अंदर एक प्रोफेशनल कवर सॉन्ग तैयार कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे। इसमें आपको बहुत ज्यादा सेटअप नहीं चाहिए, बस आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक आपको FL Studio चाहिए, जो कि आपके पास होगा ही होगा। तो वीडियो शुरू करने के पहले ही मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गलती से इस वीडियो को स्किप कर देते हो तो आप थोड़ा थोड़ा सीखोगे, ये तो दम पक्का है। तो गलती से भी वीडियो को आप स्किप ना करें, जिससे कि आपको पूरा ज्ञान मिले। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आप लोग के लिए घातक साबित हो सकता है। हो सकता है कि मैं कुछ और बताना चाहता हूं और आप स्किप कर करके वीडियो देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ गलत नॉलेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ट्रैक कभी भी अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले आप उस काम को कर लीजिए, फ्री हो जाएगा, फिर रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये ट्यूटोरियल आपके लिए बिल्कुल करियर बूस्टिंग वाला वीडियो होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जिस गाने का आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं उस गाने का नाम है क्या मुझे प्यार है। आपने सुना होगा क्यों आजकल नींद खामोखाब ज्यादा है, जो कि बहुत ही ट्रेंडी सॉन्ग रहा है एक समय पे। अगर हो सकता है कि आप इस गाने को अभी रिक्रिएट करो और अपने रील्स पे डालो तो आप वायरल हो सकते हो, पक्का ये ट्रेंड करेगा। ये गाना वैसा है, ठीक है, ऑलरेडी वायरल गाना है, अब हम लोग इसको रिक्रिएट करेंगे। तो अगर आप टेक्निक सीख जाएंगे तो आप अभी कभी जाके प्रैक्टिस करना इसको सीखने के बाद, ताकि आप भी वायरल हो सको। वीडियो एकदम ध्यान से देखिएगा, गलती से भी प्लीज स्किप मत कीजिएगा। छोटा छोटा प्रोसेस समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं इधर। एक चीज मैं पहले बता देता हूं, किसी भी गाने को बनाने के लिए या किसी भी कवर सॉन्ग को बनाने के लिए आपको दो चीज चाहिए। एक तो गाने का टेम्पो, दूसरा आपको चाहिए गाने का स्केल या कॉर्ड्स। ठीक है, तो गाने का टेम्पो क्या होता है आपका? सिंपल, गाने का बीपीएम, जो गाने का रफ्तार है कि गाना कितना तेज चल रहा है। ठीक है, दूसरा स्केल और कॉर्ड्स। अब इसको आप फाइंड आउट कैसे करोगे? हालांकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी कि कैसे आप मैनुअली खुद से कॉर्ड्स को फाइंड कर सकते हो, स्केल को फाइंड कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को उतना समय नहीं देना है, मेरे को डायरेक्ट कवर सॉन्ग बनाने का है, तो मैं आज आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा। हाँ, मैंने पहले भी बता रखा है, बट आज मैं फिर से रिपीट करूंगा। तो गाने का टेम्पो हमें पता होना चाहिए पहला, दूसरा हमें पता होना चाहिए गाने का कॉर्ड्स। तो अब क्या करेंगे, गूगल क्रोम पे जाएंगे, सिंपली ऊपर चला गया, एक मिनट। ओके, तो हम सर्च करेंगे गूगल, देन हम लोग सर्च करेंगे जो गाना हमें चाहिए, कॉर्ड्स ऑफ, जो भी गाना आपको मतलब बनाना है। तो मेरे को बनाना है क्यों आजकल या क्या मुझे प्यार है। ठीक है, तो आपको इस तरीके के ना बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे जिसपे आप बहुत इजीली कॉर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक अल्टीमेट गिटार करके है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, या तो मैं एक बहुत तगड़ा वेबसाइट बता रहा हूँ, कॉर्डिफाई। कॉर्डिफाई, ठीक है, आप इसे क्लिक कर लो, ऑन कर लो और गाने का नाम सर्च कर लो। देखिए मैंने पहले से कर रखा है, यहाँ पे आप गाने को सर्च करोगे तो मिल जाएगा। इस पे क्लिक कर देते हैं। ओके, मैं प्ले नहीं करूंगा, अगर मैं प्ले करूंगा तो मेरे को तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा, इमीडिएट कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसका क्या सीन है, तो ये गाने के साथ साथ मतलब गाना चलता जा रहा है, कॉर्ड्स आपको ये बताते जा रहा है, ये वाला यहाँ पे सिनेरियो है। और एक और खूबी क्या है, ये गाने का आपको टेम्पो भी बता देता है कि गाना आपके किस रफ्तार में चल रहा है। तो गाना हमारा 120 के टेम्पो में चल रहा है, तो हमें 120 का टेम्पो पता चल चुका है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे टेम्पो कर दूंगा 120। टेम्पो कैसे करना है, तो ये देखिए ऊपर में ऑप्शन है। जो भी नए FL स्टूडियो में घबराइएगा नहीं, आपके लिए हम हैं, एकदम नए लोगों के लिए भी हैं हम, पुराने लोग के तो हैं ही, और आपके लिए भी है। देखिए यहाँ पे 130 लिखा है ना, तो इसको आप 120 कर दीजिए पहले। ओके, हमने टेम्पो को कर दिया बीपीएम। बीपीएम का फुल फॉर्म होता है बीट पर मिनट, गाने का रफ्तार। ठीक है, कि एक मिनट में सेम बीट कितने बार आ रहा है, उसी को बोलते हैं बीपीएम। गाने का स्पीड बोलिए, टेम्पो बोलिए, बीपीएम बोलिए, सब बात बराबर है। ठीक है, ओके, तो हमने टेम्पो कर दिया 120। यस, हमने टेम्पो कर दिया 120। ठीक है, मेट्रोनोम हमेशा ऑन रखेंगे। मेट्रोनोम क्या होता है, यहां से देखिए ऑन होता है, इसमें टिक टिक करके आपको एक साउंड सुनाई देगा, देखिए सुन के। इसमें आप ये पता कर पाओगे कि जो आप गाना बना रहे हो वो सही रफ्तार में जा रहा है कि नहीं। इसको हमेशा ऑन रखिए ताकि आपको म्यूजिक बनाने में और ज्यादा मजा आए, तब आप अच्छा क्रिएटिविटी कर सकते हैं। चलिए ओके, तो ऑफ कोर्स मैं यहां से प्ले नहीं करूंगा, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं शॉर्टकट मारूंगा। हालांकि ये शॉर्टकट आप भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बहुत नए हो तो इसको प्ले कर दो और ये कॉर्ड्स बताता जाएगा। ये बहुत नए वाले के लिए कि एकदम आज ही इस फील्ड में घुसे हैं तो उनको दिक्कत हो रहा है, एकदम समझ नहीं आ रहा है, ये उनके लिए। बट जो महीना डेढ़ महीना से म्यूजिक कर रहे हैं, पहले से म्यूजिक बना रहे हैं, तो वो एकदम बिंदास रहे, उनके लिए ये है। ठीक है, अब ऐसा नहीं जो आज ही ज्वाइन किए क्लास को, मतलब एकदम नया FL स्टूडियो देख रहा है तो वो नहीं कर पाएगा, वो भी इसका यूज कर सकता है। बट बहुत लोग के माइंड में ये चलता रहता है कि अरे यार आज ही तो नया नया शुरू किए, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए वो ये यूज कर सकते हैं, कॉर्डिफाई का वेबसाइट। ओके, सो नाउ अब
तो यहाँ पे जैसा है क्यों आजकल नींद खामो खाब ज्यादा है। ओके, तो मैं गाने नहीं वाला हूं, मैं पहले ही आप लोगों को मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं अच्छा सिंगर नहीं हूं, मैं बहुत ही बहियात सिंगर हूं। अगर आप मेरा आवाज सुनोगे तो मे भी आपको नींद भी नहीं आए। तो देखिए यहाँ पे जो ए एम लिखा हुआ है और यहाँ पे जी लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं, ये बस कॉर्ड्स है। क्या है? कॉर्ड्स। मैंने क्या बोला, किसी भी गाने को बनाने के लिए आपको दो चीज चाहिए, टेम्पो और एक गाने का कॉर्ड्स। तो देखिए टेम्पो तो आपको मिल गया, गाने का स्पीड, टेम्पो का वही मतलब है, बीपीएम हो गया, स्पीड हो गया, वही सेम मतलब है, वो तो हमें मिल गया। तो हमने 120 यहाँ लगा दिया। अब हमारा काम क्या है कि गाने के कॉर्ड्स को ढूंढना है। ठीक है, तो कॉर्ड्स यहाँ पे आपको मिल गया है। ओके, तो अब जैसे ये गाना है क्यों आजकल, ओके मैं गाऊंगा नहीं, अगर मैं गाऊंगा तो मे भी समझ रहे हो ना, कॉपीराइट। तो ए माइनर लिखा है। अब मैंने कैसे पहचाना कि ये ए माइनर है? ए एम किसी भी नोट के साथ, नोट देखिए क्या होता है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब नोट्स है। ठीक है, अगर वो अकेले है, जैसे ये जी देखिए अकेले है, तो ये हो गया जी मेजर, और अगर इसी के साथ एम लग जाता ना, छोटा एम, तो ये हो जाता जी माइनर। ठीक है, तो जैसे ए है ना, तो ए के साथ देखिए छोटा एम लग गया, तो ये हो गया आपका ए माइनर। ओके, तो उसी तरीके से ये कॉर्ड्स आपका चलता जा रहा है। तो पहला कॉर्ड क्या है अपना? ए माइनर। चलिए सिंपली यहां ये पियानो रोल में आइए, एंड कुछ नहीं करना है, ऐड करेंगे। पहले तो हमें कॉर्ड्स बनाने के लिए कोई भी पियानो चाहिए होगा, तो मैं स्टॉक प्लगइन यूज करूंगा, जो कि एफएल के खुद के प्लगइन्स है। मोर प्लगइन्स में जाऊंगा और लिखूंगा एफएल कीज। ठीक है, ये स्टॉक प्लगइन है एफएल स्टूडियो का, एकदम फ्री टू यूज है, कोई कॉपीराइट वॉपीराइट नहीं आने वाला है, बिंदास रहो। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा एफएल कीज। ठीक है, अब इसे कट करेंगे। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पैटर्न में आ जाना है इस जगह पे, और अब देखो जो नए हैं इसको देख के घबराना नहीं। ठीक है, ये चैनल रैक कुछ नहीं है, यहीं पे हम लोग म्यूजिक को अपने अरेंज करते हैं, डिजाइन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यहीं पे हम लोग अपना पैटर्न बनाते हैं गाने का। ठीक है, तो अभी जो हमने एफएल कीज लिया है ना, देखो वो यहाँ खुल के आ गया। ये सब तो बिना मतलब में पहले से दिए रहता है, इन्हें मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, तो जो एफएल कीज हमने यहाँ से अभी निकाला था ना, मोर प्लगइन पे जाके एफएल कीज लिखा था, इस जगह पे आके मैंने जो एफएल कीज लिखा था, है ना, वही खुल के यहाँ पे आपका आया हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ओके, अब राइट क्लिक मारेंगे और चले जाएंगे इसके पियानो रोल में। कहाँ चले जाएंगे? पियानो रोल में। अब क्लिक किए। ओके, अब पहला काम है अपना कॉर्ड्स बनाना। क्या है? कॉर्ड्स बनाना। तो कॉर्ड्स अब देखते हैं पहला क्या है, ए माइनर। ए माइनर, राइट, मैंने क्या बताया था कि एम लग जाएगा तो उसका माइनर हो जाएगा, छोटा एम लग गया तो किसी भी नोट के साथ। और अगर वो अकेले है, जी अकेले है जैसे, तो ये हो गया जी मेजर। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ। अब देखो यहाँ पे यहाँ नोट्स लिखा है, तो ए कहाँ है यहाँ पे? तो ए यहाँ पे है। सिंपली यहाँ पे क्लिक किए, ए को ऐसे खींच दिए। पहले तो ए को खींच देंगे। अब हमें बनाना है कौन सा कॉर्ड? तो ए माइनर। कौन सा कॉर्ड बनाना है? ए माइनर। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहे हैं, 037। ठीक है, वो है फॉर्मूला ऑफ माइनर। किसी भी माइनर कॉर्ड को बनाना है तो 037, और मेजर कॉर्ड बनाना है तो 047। माइनर में क्या होगा? 37 हो जाएगा, मेजर में 47 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जीरो मान लीजिए। जैसे ए माइनर कोई बोले ना, तो उसका रूट नोट पकड़ना है, तो जो रूट नोट होगा वही जीरो होगा। बहुत सिंपल है। जैसे ए का कोई बोलेगा रूट नोट क्या है, तो ए है। जी का रूट नोट क्या है? जी है। उसी तरीके से ए माइनर का रूट नोट क्या है? ए है। जी माइनर का रूट नोट क्या है? जी है। तो कॉर्ड के नाम में ही उसका रूट नोट होता है। ठीक है, तो हमने जैसे ए माइनर लगाना है, तो ए माइनर का रूट नोट क्या है? तो ए है। तो ये इसको आप जीरो मान लीजिए। अब क्या करना है? 3 काउंट कीजिए यहां से, इसके बाद से 1 2 3। ठीक है, 3, देन काउंट करेंगे 4 5 6 7। ये आपका कॉर्ड बन के आ गया ए माइनर। क्या बन के आ गया? ए माइनर। देखिए बहुत ही सिंपल है। उसी तरीके से अब अगला कॉर्ड बनाएंगे, तो अगला कॉर्ड कौन सा है? जी मेजर, राइट। देखिए एम नहीं लगा हुआ है, जी अकेले, इट मीन्स कि वो मेजर है। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपली यहां पे आएंगे और जी ढूंढेंगे। तो जी कहाँ है? इस जगह पे है, तो जी पे क्लिक किए। नाउ मेजर का क्या फॉर्मूला हम बताएं आपको? 047। ये बिल्कुल बिगिनर क्लास है, बिगिनर्स के लिए, एकदम ध्यान से समझेंगे। तो 0 1 2 3 4। इसमें क्या था? माइनर में क्या था? 1 2 3, और यहां पे क्या आपका 1 2 3 4। ठीक है, अगर 0 से 3 बढ़ेंगे तो वो माइनर हो गया, और 0 से 4 यानी एक नोट का बस अंतर है। इसमें 3 है तो इसमें 4 है, बस, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब हमने 4 कर लिया, देन 5 6 7। ये हमारा बन गया आपका मेजर, जी मेजर बन गया। ये आपका माइनर है, ये आपका मेजर। ठीक है, अब सुनेंगे, हमिंग करेंगे, थोड़ा कम कर लेते वॉल्यूम। क्यों आज ना 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 तना ना ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा, तना ना 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 ना। मैं टेम्पो को, अब देखिए गाने का टेम्पो इतना फास्ट चल रहा है, राइट, 120।
अब मेरे को नहीं जम रहा है कि इतना तेज तेज नहीं गाना है, हमको थोड़ा स्लो गाना है अपने गाने को, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप टेम्पो पे आके इसके वैल्यू को कम कर दीजिए अपने हिसाब से, और मेट्रोनोम हमेशा ऑन रखिएगा ताकि आपको पता चले कि गाना आपका किस रफ्तार में चल रहा है। ठीक है, तो अब सुनते हैं, थोड़ा फास्ट, ओके, हमने 2 कॉर्ड्स बना लिए। अब अगला कॉर्ड्स बनाते हैं, कहाँ गया, इस जगह पे। अगला है एफ, एफ मेजर, राइट, एफ लिखा है, अकेले एफ लिखा है तो इट मीन्स कि वो मेजर हो गया। अगेन एफ ढूंढेंगे, पहले एफ पे आए, देन 0 हो गया, ये एफ हमारा रूट नोट हो गया, रूट नोट डाल दिए, फिर 1 2 3 4 देन 5 6 7, बहुत सिंपल। अब सुनते हैं, ओके, आई एम नॉट द सिंगर, अगेन आई एम टेलिंग, ओके। सो नाउ अगला क्या है, जी, सेम कॉर्ड, सेम कॉर्ड है, तो क्या हम फिर से बनाएं, बनाने से अच्छा है कि यही जी मेजर को आप पकड़िए और कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ सेलेक्शन टूल पे सबको सेलेक्ट किए, ये पेंसिल बटन पे क्लिक किए और शिफ्ट दबा लेंगे, शिफ्ट दबा के इसको आप खींच देंगे, तो फिर ये क्या होगा, आपका कॉपी हो जाएगा। ओके, सो अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग कॉर्ड्स को कहाँ कहाँ रखेंगे, मतलब सर आपको कैसे पता है कि इतना ही पार्ट पे इस जगह पे रखना है, यहाँ तक नहीं खींचना है या यहाँ तक नहीं खींचना है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए एक शॉर्टकट देते हैं, ये जो लिखा हुआ है नंबर, ये देखिए यहाँ पे एक नंबर लिखा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। जब भी आप मतलब कॉर्ड बनाइएगा, ऑफ कोर्स अगर आप बिगिनर हो तो पूरे एक बार, यहाँ से यहाँ तक को पूरा एक बार बोलते हैं, 1 से लेके 2 तक पूरा एक बार होता है, 2 से 3 तक 2 बार, फिर वैसे ही 3 4 ऐसे ही चलता जाता है, 5 6 7 ऐसे। ठीक है, तो जब भी कॉर्ड आप नए हैं तो आप क्या करेंगे, पूरा ऐसे आप खींच के देखेंगे और सुन के देखेंगे कि आपका गाना सही जा रहा है कि नहीं बीट पे। अगर गाना सही जा रहा है बीट पे देन बहुत सही, और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा, सही जाएगा, गलत नहीं जाएगा, 99% केस में ये सही जाएगा। ओके, तो आप बार्स पे इसको आप खींचेंगे, फिर धीरे धीरे करते करते आप ऑटोमेटिक ट्रेंड हो जाएंगे उस लेवल पे। ओके, सो हमने कॉर्ड बना लिया है और आगे का देखते हैं, सेम कॉर्ड चल रहा है, देखिए जैसे यहाँ चल रहा था ना, ए माइनर जी एफ जी, ए माइनर जी एफ जी, वही अब चल रहा है, तो सेम हम लोग रिपीट कर लेंगे। अब यहाँ रिपीट करने का मतलब ये नहीं कि आप इसी को पकड़ के यहीं पे कॉपी कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा मतलब मेसी हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसका पहले नाम दे देता हूँ कॉर्ड्स, ये पैटर्न 1 में आपका, ठीक है, यहाँ देखिए आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, पैटर्न चेंज कर सकते हैं। पैटर्न 1 में हमने क्या बनाया है, कॉर्ड्स बनाया है, तो कॉर्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ लाके बस एक बार क्लिक कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ से मैं प्ले कर रहा हूँ, अब सुनते हैं, जो है गाना। ठीक है, सो तो आप इस ब्रश टूल के थ्रू इसको आप रिपीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इस ब्रश टूल के थ्रू आप बार बार पेस्ट कर सकते हो, कंटिन्यू पेस्ट कर सकते हो, और ऐसे करने के बाद सिंपली इसे पकड़ के जगह पे बैठा सकते हो। ठीक है, ओके, तो हमने अब कॉर्ड्स बना लिया, अब हमारा अगला काम है कुछ इसमें म्यूजिक क्रिएट करने का। तो मैं आप लोग को एक बताता हूँ, अगर आप एफएल यूजर हो तो ऐड करो, मोर प्लगइन में जाओ, फ्लेक्स के नाम से एक आपको प्लगइन मिलेगा, डबल क्लिक करो। ठीक है, देन लेट्स ट्राई समथिंग प्लकी, प्लकी टाइप का साउंड। तो कुछ नहीं, यहाँ देखिए यहाँ छुप रहा है ये चीज़, इसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर लेना, ऑल पे क्लिक करना, सर्च करना वाइट प्लग। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सैड सॉन्ग है बट चलो चलता है, कट कर देते इसको। ओके, तो वाइट प्लग को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अब मैं कट करूंगा तो देखो यहाँ पे ये आ गया मेरा वाइट प्लग। अब कुछ नहीं, यही जो कॉर्ड्स आपने अभी बनाया है ना, इसी कॉर्ड्स को कुछ नहीं, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और एक नए पैटर्न में चले जाएंगे। पैटर्न 2 आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, अलग अलग पैटर्न्स में जो भी म्यूजिक बनाओगे। मान लो मैंने पहले में कॉर्ड्स बनाया, दूसरे में बीट बना दिया, तीसरे में बेस बना दिया, ऐसे आप स्क्रॉल, ये स्क्रॉल बटन है ना, देखो इधर देखो, मेरे को देखो ना। सो मैं पैटर्न 2 ले लूँगा और यहीं पे मैं पेस्ट कर दूंगा सेम कॉर्ड्स को। ओके, कॉपी नहीं हुआ, मैं फिर कर लेता हूँ कॉपी, राइट क्लिक, कॉपी, देन पैटर्न 2 में जाऊँगा, स्क्रॉल करूँगा और पेस्ट। ओके, ऐसे नहीं हो रहा है, मे बी कोई इसमें इश्यूज़ आ रहा हो,
तो एक शॉर्टकट देते हैं, इन सभी को ऐसे कंट्रोल ए कीजिए, कंट्रोल सी कीजिए। अगर आप मैक यूज़र है, अगर एप्पल का आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो कमांड सी दबाएंगे, और अगर आप विंडो यूज़र है तो कंट्रोल सी दबाएंगे। ठीक है, वही कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कमांड सी, कमांड वी। मैक वालों के लिए कमांड हो जाता है, विंडो वाले के लिए कंट्रोल हो जाता है। चलो ठीक है, मैंने जाना है सिंपली पैटर्न 2 में, राइट क्लिक करना है पियानो रोल पे, और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है, और इसे अब कट कर लेते हैं। ओके, अब इसको बनाते हैं कुछ, अब कुछ बनाते हैं तंग 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 ऐसा। तो इसे सबसे पहले मैं छोटा कर दूंगा और एक रिदम बनाऊंगा। यहाँ पे जाके स्टेप पे ही रखना, याद रखना मैग्नेट को। तो तंग तंग तंग, एक एक करते हैं, नहीं नहीं, ओके ये बाउंस किया थोड़ा। अगेन मैं इसी को कर लेता हूँ इस तरीके से, ग्रेट, ओके अच्छा है। अब मैं वाइट प्लग पे जाऊंगा, कट करूंगा थोड़ा, मैं इसके फिल्टर्स को छेड़ूंगा, थोड़ा फिल्टर छेड़ दिए, थोड़ा सा अब ये प्लकी लगेगा। यहाँ पे एकदम शार्प लग रहा था, तो साउंड ना थोड़ा सा मतलब प्लकी लगना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें हाईस को कट कर दिया है। इतना टेंशन नहीं लो, सीख जाओगे धीरे धीरे सब कुछ। ओके, कट किया, ठीक है, सभी को पकड़ा, कॉपी किया। आप चाहो तो इसे कंटिन्यू इस तरीके से भी रख सकते हो। सभी को कॉपी कर लिए, कंट्रोल ए, ठीक है, मैंने किया कमांड ए, और फिर शिफ्ट दबा के खींच दिया, तो कॉपी हो गया सब कुछ सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा रखने का मन है नहीं। ओके, मेरे को ऐसा मन नहीं मान रहा, अगर करेगा तो बाद में मैं कर लूँगा। ओके, अब मैं इसे भी रीनेम कर दूंगा पैटर्न को, प्लग। क्या बनाया हमने, प्लग। अब सिंपली मैं यहाँ प्लग को पेस्ट कर दूंगा इस जगह पे, कि यहाँ से मेरा प्लग का साउंड स्टार्ट हो जाना चाहिए, लाइक दिस। ओके, मेरा दिल शहजादा है। ओके, नाउ बहुत बिगिनर वाला है ये, आई नो। बहुत सारे मेरे चैनल पे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनको लग रहा होगा अरे सर ने तो ऑलरेडी बता रखा है ये बिगिनर वाला। तो भाई बहुत सारे हमारे नए लोग जुड़े हैं हमसे, तो फिर उनको सिखाना बहुत ज़रूरी था। पिछले वीडियोस पे वो नहीं जा पा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से फिर से बताते हैं। ओके, सो अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे एक बीट, ठीक है। एफएल के साउंड से ये नया अपडेट है एफएल स्टूडियो का, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे आपको सैंपल्स मिल जाएंगे। अदरवाइज पहले से भी कुछ कुछ सैंपल्स होते हैं, ऑल में आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारे सैंपल एफएल के मिलेंगे, आपको ढूंढना होगा। इसी साइड में रहता है, देखिए इस तरीके के साउंड्स होते हैं, इस टाइप के, ठीक है। तो मैं साउंड से ही बनाऊंगा फिलहाल, क्योंकि इसके साउंड्स को मुझे ट्राई करना है कि कैसा है। तो मैं किक ढूंढूंगा, एंड इस टाइप के म्यूजिक को ना ईडीएम बोलते हैं बेसिकली। अगर आप इसका टेम्पो 120 कर दो तो ये ईडीएम हो जाएगा। तो चलो मैं फास्ट कर लेता हूँ, एकदम ओरिजिनल टेम्पो जो 120 था वही हो गया है। सो लेट्स ट्राई ईडीएम किक, ईडीएम किक। चलो मान लो मैंने ये किक ले लिया, इसे उठाना है, यहाँ पे रख देना है। ओके, ये डाउनलोड हो रहा है, हो गया। अब इसको छोटा कर देंगे एंड हर स्टेप पे रखेंगे, ठीक है, हर बीट पे रखते चले जाएंगे, धक 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 ऐसा करेगा, धक धक, ठीक है, इस तरीके से। सिंपली क्या करना है, एक पे रखा, फिर 1 2 3 छोड़ा, फिर रखा, फिर 1 2 3 छोड़ा, फिर रखा, 1 2 3 छोड़ा, फिर रखा, 1 2 3 छोड़ा, ठीक है, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब इसी को हम लोग कॉपी करते जाते हैं, सेम एज वेल जो है अपना। बहुत ही सिंपल है ट्यूटोरियल, ज़्यादा आप लोग के लिए हेडक नहीं होने वाला ये चीज़। सो लाइक दिस हमने इस तरीके से कर लेना है। ओके, इस तरीके से बढ़े। अब सुनते हैं, अब इसको हम लोग मेट्रोनोम ऑफ कर सकते हैं फिलहाल। अब सुनते हैं, like this. Okay, now अब let's add some claps. क्लैप को ढूंढेंगे, क्लैप, ताली की आवाज। ओके, मैं अगर ये ले लूं तो सिंपली ये डाउनलोड हो रहा है, यहाँ मैंने लगाया, इसे कम कर देना है साउंड को। अब मैंने क्या करना है, एक किक पे नहीं रखना है, एक किक पे रखना है, एक पे नहीं रखना है, एक पे रखना है। तो इस तरीके से ये कंटिन्यू जाएगा।
इस तरीके से जाएगा। और यू कैन कॉपी एक साथ सभी को, इस तरीके से कॉपी आप कर लो। ओके, ठीक है। अब लेट्स फाइंड सम हाई हैट्स। हाई हैट्स आपके ना थोड़े चिक 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 इस टाइप के साउंड होते हैं जो कि थोड़ी ग्रूवी बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला साउंड। ओके, लेट्स सी। ओके, तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूं, इस वाले को। सो ये कॉपी हो चुका है। नाउ मैं इसे आधा कट कर रहा हूं और इसी को सेम एज वेल मैं पेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, आप सुनते इसका वॉल्यूम आप कम कर देना। डबल क्लिक करोगे तो वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्नेयर के साउंड को। स्नेयर के साउंड को स्नेयर कर सकते हैं, पर्क्स कर सकते हैं। लेट्स फाइंड सम परकशन साउंड, पर्क्स। इसको ले लेते हैं, थोड़ा ग्रूवी कर देगा ये टेक्सचर को। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 पे रखेंगे, देन 5 6 7 पे रखेंगे इस तरीके से। फिर वही सेम चीज 1 2 3 4 पे रखेंगे, फिर 1 2 3। ठीक है, देन इसी को कॉपी कर देंगे इस तरीके से। बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल। आई नो आप लोग को मजा आ रहा हो जो भी नए हैं। एकदम बिगिनर वालों को भी प्रोफेशनल बनाने के लायक ये ट्यूटोरियल है। इतना जानना तो बहुत जरूरी है अगर आपको अच्छा काम करना है तो। ओके, लेट्स सी। ओके, ये थोड़ा सा भोजपुरी वाला फीलिंग आ रहा है। आई डोंट वांट दिस, सो लेट्स फाइंड आउट समथिंग अदर। ओके, ईडीएम लिखा हुआ है। अच्छा, पर्क्स ढूंढना है बस अपने को। इसे लेते हैं, डबल क्लिक, इसे लेते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। अब देखिए कॉर्ड्स को ऑफ कर सकते हो आप। सुनो, ओके, नाउ वी विल ऐड द बेस। तो ऐड करेंगे मोर प्लगइन, देन वी विल ऐड सम बेस। तो बेस के लिए वी कैन ऐड बू बेस या 808 बेस, जो भी बेस आपको मन हो। ठीक है, तो चलो मैं बू बेस ऐड कर लेता हूँ। एफएल का स्टॉक है। इसके मिड को कम कर दीजिए, ट्रेबल को कम कर दीजिए, बेस को फुल, एकदम ऐसा साउंड करेगा फिर। ओके, नाउ अब अपने को कॉर्ड्स के साथ खेलना है। जो कॉर्ड्स है ना, जो हमने बनाया था पहले शुरू में, एकदम सभी को कॉपी करेंगे और एक नए पैटर्न में चले जाएंगे। इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, गलत जगह पेस्ट हो गया है। मैंने इसे बेस में पेस्ट करना है। बेस पेस्ट, ऊपर के साड़ी को उड़ा देंगे। ठीक है, सभी को पकड़ेंगे, छोटा कर देंगे। ओके, देन यहाँ पे ले आएंगे जहां पे हमने स्नेयर को रखा है ना, इस वाले स्नेयर को। देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से। ये देखो स्नेयर है जहां पे, और फिर एक बेस यहाँ आएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो सभी को पकड़ा, छोटा किया, देन इस तरीके से कर दिया, तो सभी कॉपी हो गए। फिर अगेन जहां पे स्नेयर है ना, अब सबको पकड़ो, थोड़ा खींच दो अगर आपको थोड़ा लंबा बेस चाहिए तो। अब देखते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको टेम्पो स्लो करना है तो यू कैन।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे कि किस तरीके से आप लोग कवर सॉन्ग बना सकते हैं FL स्टूडियो के अंदर, वो भी अपने घर बैठे बैठे। अगर मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे गलती कहां हुई है, ताकि आने वाले आगे के वीडियोस में मैं उन चीजों का सुधार कर सकूं। बाकी जो भी मुझसे पर्सनली म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं, सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करें। फीस अभी बहुत कम है, मात्र 15,000 रुपए में 2 महीना कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगा। लाइव मैं पढ़ाऊंगा, जितना भी उसमें वीडियो होगा सब लाइव होगा, आमने सामने हम लोग बैठ के पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप चाहते हो मेरे से पर्सनली सीखना, अच्छे से सीखना, समझना म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, तो अभी क्या अभी ज्वाइन करिए हमारी क्लास को। थैंक यू सो मच। यहाँ पे नंबर शो कर रहा है।